स्टेम सेल क्या है, हमें इससे क्या लाभ मिल सकता है? आजकल हर दूसरा व्यक्ति किसी न किसी बीमारी से परेशान है। कुछ बीमारियों का इलाज संभव है और कुछ का संभव नहीं है। लेकिन अगर हम स्टेम सेल के बारे में जान ले तो हमें पता चलेगा कि करीब करीब हर बीमारी का इलाज स्टेम सेल से संभव होता जा रहा है। आप इस वीडियो को जरूर पूरा देखें, क्योंकि इससे आपका, आपके परिवार के किसी सदस्य, रिश्तेदारों और दोस्तों को फायदा मिल सकता है। मैं आपको जिस खोज के बारे में बताने जा रही हूँ वह इस सदी की सबसे बड़ी खोज है और वह है स्टेम सेल। जब एक बच्चा अपनी माँ के गर्भ से जन्म लेता है तो उसकी एक नाविका अपनी माँ के साथ जुड़ी रहती है और इस नाविका के अंदर जो ब्लड होता है उसे स्टेम सेल कहते हैं। जब माँ की गर्भ में आर्तवशोथ से पितृशोथ मिलते हैं तो पहले सेल का एक छोटा सा गोला बनता है। यह गोला स्टेम सेल कहलाता है। जैसे ही यह गोला बढ़ता है उससे बच्चों के हाथ, पैर, आँखें, कान, नाक जैसे अंग बनते हैं। इसी प्रकार दिल, किडनी, लीवर, आंत और बाकी सभी अंगों का निर्माण स्टेम सेलों से होता रहता है। स्टेम सेल मूल रूप से सभी अंगों के निर्माण में मदद करती है, क्योंकि स्टेम सेल विभिन्न प्रकार की विशेष सेल्स का निर्माण करती है, जैसे न्यूरॉन्स ब्रेन के लिए, कार्डियक सेल्स हृदय के लिए और अन्य 220 प्रकार के अलग अलग आर्गन का निर्माण करता है। अगर हम इस नाविका और इसके अंदर के ब्लड मतलब स्टेम सेल्स को संभाल कर रखें तो आने वाले 25-30 साल तक बच्चों को गंभीर बीमारियों से बचाया जा सकता है। जब बच्चे को कोई गंभीर रोग हो जाए तो संभाली गई नाविका से स्टेम सेल को निकालकर उनको विशेष सेल्स में परिवर्तित कर बच्चों के शरीर में इंजेक्ट कर दिया जाता है। इससे बच्चों के शरीर के अंदर के संबंधित सेल्स की सभी बीमारियां जड़ से समाप्त की जा सकती हैं। लेकिन इस नाविका को ब्लड बैंक की तरह स्टेम सेल बैंक में संभालने और पुनरारोपण का खर्च लगभग 10 लाख से लेकर 50 लाख तक का होता है, जिसे हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता। इंसानी शरीर में सभी अंगों के स्टेम सेल अलग अलग होते हैं, लेकिन मूल स्टेम सेल सभी अंगों का निर्माण करने में सहायक होता है। उदाहरण के तौर पर मान लीजिए कि हृदय के कुछ सेल्स नष्ट हो गए हैं, कुछ कमजोर हो गए हैं और कुछ अच्छे हैं, लेकिन अपने सही स्थान पर स्थानांतरित नहीं हो पा रहे हैं। इस स्थिति में हृदय का उपचार मूल स्टेम सेल से किया जा सकता है। पहले स्टेम सेल्स को कार्डियक सेल में कन्वर्ट किया जाता है, फिर आपके शरीर के अंदर हृदय में इंजेक्ट कर दिया जाता है, जिससे हृदय को नया जीवन दिया जा सकता है। दोस्तों, अब आपको यह समझ आ गया होगा कि स्टेम सेल कितना महत्वपूर्ण है। इसी बात को समझाते हुए भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने स्टेम सेल की रिसर्च में काफी दिलचस्पी ली थी। आप गूगल पर सर्च करके देख सकते हैं। और साथियों, जो स्टेम सेल माँ की नाविका के अंदर होते हैं, ठीक वैसे ही कुछ स्टेम सेल फलों में भी पाए गए हैं। यह स्टेम सेल किसी भी इंसान के ऊपर माँ के स्टेम सेल की तरह ही काम करते हैं और इसका प्रयोग करके हम किसी भी बीमारी को नष्ट कर सकते हैं। यह स्टेम सेल स्विट्जरलैंड के एक वैज्ञानिक डॉक्टर फ्रेड जूली ने हरे सेब और लाल अंगूरों के अंदर से खोजेन है, जो स्विट्जरलैंड की विशेष प्रजातियों के अंदर पाए जाते हैं। इन फलों का वनस्पति नाम मतलब सेब को मालिस डोमेस्टिका और अंगूर को सोलर विट्स बोलते हैं। माँ की नाविका से मिलने वाले स्टेम सेल सिर्फ बच्चे और उसके माता पिता के ही काम आ सकते हैं, लेकिन फलों से मिलने वाले स्टेम सेल किसी भी इंसान के ऊपर माँ के एम्ब्रोनिक स्टेम सेल की तरह ही काम करते हैं, क्योंकि यह इंसानी स्टेम सेल की तरह प्रोग्राम्ड सेल नहीं होते। और यह फलों के स्टेम सेल इंसानी शरीर में नए सेल बनने की प्रतिक्रिया को तेज कर देते हैं, जिसकी वजह से इसका प्रयोग करके हम किसी भी बीमारी को इंसानी शरीर से नष्ट कर सकते हैं। और फलों से पाए जाने वाले यह स्टेम सेल पूरी मानव जाति के काम आ रहे हैं। सालों की मेहनत के बाद काफी देशों में लाखों लोगों के इलाज में यह स्टेम सेल सहायक हो चुके हैं और हो रहे हैं। इसी काम को आगे बढ़ाते हुए सिंगापुर की एक कंपनी न्यूयॉन्ग ने क्योर सेल नाम की बहुत अच्छी फॉर्मुलेशन तैयार की है, जिसमें सेब के स्टेम सेल मालिस डोमेस्टिका और अंगूर के स्टेम सेल सोलर विट्स के अलावा एस्ट्राजेंथिन, कोएंजाइम Q10, ब्लूबेरी, असाई बेरी, ब्लैकबेरी, बार्ले ग्रास और भी बहुत अच्छे एक्टिव इंग्रेडिएंट्स डाले गए हैं, जो इस प्रोडक्ट की फॉर्मुलेशन को बहुत ही शानदार और अत्यधिक प्रभावी बनाते हैं। जो कोई भी इस प्रोडक्ट को इस्तेमाल करता है उसकी हेल्थ में बहुत तेजी से सुधार आता है
खुद को और अपने परिवार को क्रोनिक बीमारियों से बचाने के लिए क्योर सेल का इस्तेमाल जरूर करें और इस जानकारी को अपने सभी दोस्तों और रिश्तेदारों से जरूर साझा करें। धन्यवाद। स्टेप वेलकम बैक फ्रेंड्स। दोस्तों, अभी आपने इस वीडियो को देखा और अच्छे से समझा कि किस तरीके से स्टेम सेल्स हमारी बॉडी के ऊपर इफेक्टिव होते हैं। तो दोस्तों, जितना भी हम इस प्रोडक्ट को जानेंगे, डीपली अंडरस्टैंड करेंगे, उससे ज्यादा अच्छा हमें कब लगेगा जब हम इसको प्रैक्टिकली एक्सपीरियंस करेंगे। और उसके लिए जब हम लेना शुरू कर देते हैं तो हमारी बॉडी के अंदर होने वाले डेवलपमेंट्स, ग्रोथ, चेंजेस को जब हम मॉनिटर करते हैं तो हमें खुद ही खुशी होती है कि हमारी बॉडी कितनी बेहतरीन होती जा रही है, स्वास्थ्य कितना अच्छा होता जा रहा है। और एक बेहतरीन शरीर के अंदर ही, एक बेहतरीन तन के अंदर ही बेहतरीन मन रहता है। तो दोस्तों, उस बेहतरीन मन के साथ आप दुनिया के अंदर हर वो काम करने के लिए तैयार रहते हैं जो इंसान सोच सकता है, वो कर दिखा सकता है, और कर सकता है तो आगे भी बढ़ सकता है। अच्छा, कितने लोग यहाँ पर रेगुलरली स्टेम सेल्स को कंज्यूम करते हैं, लेते हैं, क्योर सेल ले रहे हैं? एक बार हैंड प्रेस करेंगे अगर आप क्योर सेल को रेगुलरली ले रहे हैं। तो देखिएगा यहाँ पर बहुत सारे दोस्त ऐसे हैं जो रेगुलरली लेते हैं, रेगुलरली इसका इस्तेमाल करते हैं अपने ऊपर, और यहाँ पर स्वस्थ भी हो रहे हैं, बहुत सारी बीमारियों को अपने से दूर कर रहे हैं। बहुत सारे मतलब अपने आप को हर तरीके से तंदुरुस्त रखते हुए, बीमारियों से बचाते हुए, अपनी शरीर के अंदर अपनी इम्यूनिटी को बढ़ाते हुए आगे बढ़ रहे हैं। अच्छा, ऐसा मेरा कतई भी कहना नहीं है, कभी भी मैं ये नहीं कह रही हूँ कि इसको आप खाना शुरू कर देंगे तो आप कभी भी जिंदगी में बीमार नहीं पड़ेंगे। लेकिन इम्पॉर्टेंट चीज ये है कि यस, बहुत सारी बीमारियों से आप बचे रहेंगे, बहुत सारी बीमारियां आपकी जड़ से खत्म हो जाएंगी, बहुत सारी बीमारियां आपको छोड़कर भाग जाएंगी, बहुत सारी ऐसी बीमारियां जो पता नहीं अंदर कब पनप जाती हैं और कब हो जाती हैं, उनसे आपका प्रोटेक्शन हो रहा होगा। तो आइएगा, एक पूरे मैकेनिज्म को समझते हैं, इस पूरे प्रेजेंटेशन को अंडरस्टैंड करते हैं, और इस पूरे प्रेजेंटेशन को अंडरस्टैंड करने के लिए आप मेरे साथ यहाँ पर बने रहिए। अगले 15 से 20 मिनट के अंदर हम इसको डिटेल में समझ लेते हैं। तो दोस्तों, हमारी जिंदगी की जो खुशियों की चाबी है ना, वो हमारे ही हाथ में रहती है। ये खुशियां हमारे ही हाथ में, क्योंकि हम चाहते हैं अपने आप को स्वस्थ रखना। और स्वस्थ रखने के लिए हमें क्या चाहिए? एक हैप्पी और हेल्दी लाइफ। हैप्पी और हेल्दी लाइफ के अंदर कैसे हम हैप्पीनेस को डिफाइन करते हैं? दोस्तों, जब हमारी स्वास्थ्य अच्छा होता है ना, तो सब चीज हमें ऑटोमेटिकली अच्छे लगने लगती है। लेकिन अगर जरा सा भी शरीर के अंदर कोई उलझन है, तकलीफ है, परेशानी है, कोई भी कारण से, तो हम ना जब अस्वस्थ होते हैं तो हमें कोई चीज अच्छी नहीं लगती। किसी से बात करना पसंद नहीं, किसी के आगे बोलना पसंद नहीं, कोई बोले तो सर दर्द, तकलीफ है, चैलेंज है। और उससे फिर क्या होगा? ना तो हमारी ग्रोथ हो सकती, ना प्रॉस्पेरिटी आ सकती, ना आगे बढ़ सकती, ना सोच अच्छी हो सकती। और जब कुछ होगा ही नहीं तो वेल्थ कहाँ से आएगी? तो दोस्तों, दूसरी हमारा सुख होता है वेल्थ के अंदर। अच्छा, वेल्थ भी हमारे को बहुत अच्छा रखने में हेल्प करती है। अगर आपके पास पैसा है, संपन्नता है, तो आधी बीमारियां तो ऑटोमेटिकली दूर भाग जाती हैं, आधी चीजें आपकी ऑटोमेटिकली करेक्ट हो जाती हैं। क्योंकि आप अपने आधे टाइम घर में जो कलेश होते हैं ना, वो पैसे को लेकर हो रहे होते हैं। मुझे नहीं पता आप लोग इससे कितना सहमत है कितना नहीं, लेकिन हाँ, पैसे की जहां जहां भी क्राइसिस है, जहां जहां भी तकलीफें हैं, वहां वहां पर टेंशन रहती ही रहती है। हैंड्रेस करके बताएं, क्या पैसे की वजह से घर में टेंशन रहती है? अगर बच्चे ने कोई चीज मांगी, आप नहीं टाइम पर दिला पाए, वाइफ ने कोई चीज मांगी, आप नहीं लेकर दे पाए, घर में किसी चीज की जरूरत है, उसको आप नहीं पूरा कर पाए, तो पैसे को लेकर भी एक टेंशन, फाइनेंशियल प्रॉब्लम बनी ही रहती है। अगर आप फाइनेंशियली फ्रीडम की ओर बढ़ना चाहते हैं, फाइनेंसेस को गवर्न करना चाहते हैं, और हेल्थ को भी अच्छा रखना चाहते हैं, तो दोस्तों, इस प्लेटफॉर्म के साथ आपको दोनों चीजें मिलेंगी, जबकि दुनिया इसके विपरीत है। दुनिया में होता क्या है? हम जब पैसा कमाने के पीछे भाग रहे होते हैं
तो पैसा तो कमा लेते हैं, जीरोस तो आ जाती हैं, बैंक बैलेंस बढ़ता है। आप देखिए आईटी में काम करने वाले दोस्तों को, उनका दिन भर बैठना रहता है। वो किसी भी तरीके से उनको आप देखेंगे तो उनके पॉस्चर्स बिगड़ने लगते हैं। फुल टाइम रेडिएशंस के एक्सपोजर में रहकर उनको पता नहीं कौन कौन सी यंग एज के अंदर तकलीफें होने लगती हैं। उनकी आईज के ऊपर आप मोटे मोटे चश्मे जरूर देखेंगे। स्ट्रेस्ड हमेशा देखेंगे आप उनको, हमेशा पाएंगे क्या अलग सी एंग्जाइटी के अंदर। और इसीलिए आपको मैं बताऊं, आईटी फील्ड्स के अंदर, आईटी सर्विसेज के अंदर कॉफी का कंजम्पशन आपने बहुत देखा होगा। वो लोग कॉफी पी रहे होते हैं हर थोड़ी देर में। और पता है दिया भी किस लिए जाता है वहां पे, कॉफी मशीन्स क्यों इंस्टॉल की जाती हैं? ताकि जो कैफीन है वो आपके अंदर एक ऐसे सेडेटिव की तरह, एक ऐसे तत्व की तरह आपको देता है, काम करता रहता है, ताकि आपकी जो एंग्जाइटी या नर्वसनेस है वो आपके ऊपर हावी ना होने पाए। आपने देखा होगा आईटी फील्ड के अंदर बहुत सारे स्मोकर्स मिलते हैं। वह जल्द से निकलते हैं अपने ऑफिस से, हर थोड़ी देर में ब्रेक लेकर और स्मोकिंग करने जाते हैं। एम आई राइट और रॉन्ग? आपके हैंडरेज, आपके इमोजीज ये मेरे को ना क्लियर करते रहते हैं, बताते रहते हैं कि दोस्तों जो भी बात बोली जा रही है वो गलत नहीं बोली जा रही। ऐसा ही होता है ना। कॉफी इंस्टॉल्ड रहती है, कॉफी मशीन्स वहां पर होती हैं। वहां पर बहुत सारी आपको स्मोकिंग जोन्स मिलेंगे, अलग अलग वहां पर जोन बनाए दिए जाते हैं। वो निकल कर ही थोड़ी देर में जा रहे होते हैं, सबको पता होता है कहाँ गए हैं। तो ये सब काम किस लिए हो रहे होते हैं? ताकि वो अपने आप को थोड़ा सा एट ईज रख सके, उनका जो मेंटल एंजाइटी का लेवल्स है वो उनको ठीक रख सके। दोस्तों यही हमारा स्नैरियो है, यही प्रैक्टिकलिटीज है। फाइनेंशियल हमारे अगर स्ट्रक हैं, अगर हम फाइनेंशियली चैलेंज हैं, तो हमारे जीवन में एक स्ट्रेस रहता है। जॉब को लेकर हमेशा एक प्रेशर है, तो वो आपको स्ट्रेस देता है। कई लोगों की जॉब ही बड़ी स्ट्रेसफुल होती है, हाईली डिमांडिंग होती है। कई लोगों को अपनी हेल्थ और डिसऑर्डर्स की वजह से स्ट्रेस रहता है, उनकी बॉडी उनको सपोर्ट नहीं कर रही होती, उनकी बीमारियों की वजह से उनको रहते हैं। कईयों का जितनी भी स्ट्रेस रिलेटेड एक्टिविटीज होती है ना, ये हमारे पूरे सिस्टम को अफेक्ट करती हैं। कभी हमारा पेट खराब हो जाएगा, किसी किसी का पेट हमेशा खराब रहता है ना। किसी किसी के अंदर नर्वस सिस्टम की प्रॉब्लम्स होने लगती हैं, किसी को एंग्जाइटी रहती है, टेंशन रहती है, डिप्रेशन रहता है। किसी के अंदर जो है हार्मोनल डिसबैलेंसेस रहते हैं। आपने देखा होगा आज के यूथ को ज्यादा चैलेंजेस आ रहे हैं ड्यूरिंग प्रोजनी। प्रोजनी का मतलब है उनको तकलीफें आती हैं यंग बच्चों को आज की डेट में, अपनी मैरिड लाइफ के अंदर उनके इश्यूज को होने में चैलेंजेस आते हैं। ये सारे कहाँ से आई हैं? ये सारे चैलेंजेस, ये सारे चैलेंजेस आते हैं कहीं ना कहीं हमारे हेल्थ डिसऑर्डर से, मेंटल डिसऑर्डर से, फिजिकल और मेंटल स्ट्रेस से। और यही सारे कारण बनते हैं कि जब कभी भी हम इस तरीके की बीमारियों से जूझ रहे होते हैं, तो हम अपने एक दोस्त को ढूंढने निकल पड़ते हैं, और वो दोस्त है हमारी गोलियां। हम ये गोलियां खाना शुरू करते हैं, डॉक्टर कहते हैं आओ आओ, वेलकम करते हैं, अच्छे से आपका अच्छी बड़ी फीस लेते हैं, और खूब सारी गोलियों को आपको दे देते हैं पर्चा भर कर। हर तरीके की आपने मुंह खोला, जितनी ज्यादा देर आप बोलेंगे उतनी ज्यादा गोलियां आपके पर्चे के ऊपर लिख दी जाएंगी। जो जो आपने कहा मुझे ये है, ये चलो जी, ये है, ये चलो जी। अच्छा, जितना ज्यादा आप टेंशन में होंगे, डिप्रेशन में होंगे, एंजाइटी लेकर जाएंगे, उतनी ही ज्यादा आपको वहां पर टेस्ट लिख दिए जाएंगे। और वो सारे टेस्ट की रिपोर्ट्स कराने पर अगर एक हेल्दी पर्सन भी ना मैं कहती हूँ आप बिल्कुल हेल्दी हैं, बिल्कुल फिट हैं, आप भी जाकर आज अपने टेस्ट कराएंगे तो कुछ ना कुछ डिसऑर्डर तो आपकी बॉडी में भी निकल ही आएगा। तो ऐसे केस में ये डॉक्टर्स उस सारी चीज के लिए आपको बहुत सारे मेडिकल वो सब्सक्रिप्शंस देकर और मेडिकल की फैसिलिटीज का और ये मेडिसिन के पर्चे दे देते हैं। दोस्तों क्या ये मेडिसिन हमें ठीक कर सकती है? मेडिसिन हमारा सिर्फ और सिर्फ हमारे जो सिम्टम्स हैं उनको कंट्रोल कर कर, उनको रोक कर, बीमारी को आगे बढ़ने से रोक सकती है। लेकिन वो हमारे को 100% ठीक नहीं कर सकती, क्योंकि वो रूट्स के ऊपर काम नहीं करती है। इनफैक्ट यहाँ पर एक चीज जरूर है कि मेडिसिन के हर एक के अपने साइड इफेक्ट्स हैं। आपने एक गोली लेना शुरू किया ना कोई दूसरी बीमारी आपके घर शरीर के अंदर पनपने लगेगी, कहीं ना कहीं आपके इसके ऊपर इम्पैक्ट आने लगेगा। तो मेडिसिन आपको इम्पैक्ट तो जरूर देती हैं, लेकिन आपको प्रॉफिट्स नहीं देती। अच्छा, वहीं पर जो क्योर सेल है वो एक बिल्कुल डिफरेंट दुनिया है। क्योर सेल की दुनिया क्या है? ये स्टेम सेल की दुनिया है। और स्टेम सेल्स वो सेल्स है जिनसे
हमारे शरीर के सारे बेसिक सेल्स बनते हैं। तो दोस्तों, जब हमारे सारे शरीर के सेल्स बने ही स्टेम सेल से हैं और स्टेम सेल, अगर हम फलों में पाए जाने वाले स्टेम सेल को अगर हम बाहर से खा रहे हैं, ले रहे हैं, अपनी बॉडी को खिला रहे हैं, तो ये स्टेम सेल्स हमारी बॉडी के अंदर होने वाली सारी सेल्स को रिपेयर कर सकते हैं, ठीक कर सकते हैं, दुरुस्त कर सकते हैं। नई सेल्स की जो बनेगी उसके अंदर ताकतवर सेल्स बना सकते हैं। और ये हम सब जानते हैं कि सेल्स हर दिन बनती और मिटती रहती हैं। यानी कि कुछ सेल्स जो है पुरानी वो डेड हो जाती हैं और उनकी जगह हमारी नई सेल्स लेती रहती हैं। हर दिन बॉडी के अंदर ये काम सारा दिन चलता है, डेड सेल्स का रिमूवल और नई सेल्स का बनना। और जब पता है एज होने लगती है ना, तो जो नई सेल्स हैं वो उनके अंदर उतनी ताकत नहीं रहती, और इसीलिए एजिंग के साथ साथ बीमारियां जो है वो बढ़ती चली जाती हैं। कहते हैं ना, बुढ़ापा बीमारियों का घर है। दोस्तों, बुढ़ापा बीमारियों का घर कैसे हो सकता है? सिर्फ यही कारण है कि उस वक्त आपका इम्यून सिस्टम इतना स्ट्रांग ही नहीं रह गया कि वो आपकी बीमारियों को ठीक कर सके। और अगर आपने अपने बुढ़ापे के ऊपर ही कंट्रोल कर लिया, अगर आप एंटी एजिंग कुछ ले रहे हैं जो एज के साइंस को रिवर्स कर दे, तो दोस्तों आप अपनी बॉडी को 100% एनहेंस कर सकते हैं, रिवाइटलाइज कर सकते हैं, बेहतरीन बना सकते हैं। क्योर सेल वही काम कर रहा है। क्योर सेल आपकी बीमारियों को 200 से ज्यादा बीमारियों के ऊपर ये काम कर सकता है। तो अब यहाँ पर ना लोगों का बड़ा क्वेश्चन भी होता है, एक ही प्रोडक्ट और इतनी सारी बीमारियां ठीक कर सकता है? तो बिल्कुल ठीक कर सकता है, क्योंकि बीमारियों के जो कारण के ऊपर काम करेगा तो वो उस कारण को निवारण दे सकता है। तो चाहे डायबिटीज हो, पिंपल्स हो, कोलेस्ट्रोल हो, मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम्स हो, हार्मोनल डिसबैलेंसेस हो, आपके किसी भी तरीके की सेक्सुअल चैलेंजेस हो, यानी ऑर्गन से रिलेटेड हो, ऑर्गन सिस्टम से रिलेटेड हो, बॉडी मैकेनिज्म से रिलेटेड हो, आपके बाल, खाल, आंख, नाक, कान, त्वचा, जिह्वा, मतलब कुछ भी, कहीं भी, कैसी भी बीमारी, किसी भी तरीके की बीमारी, वो सारी की सारी ठीक की जा सकती है क्योर सेल्स के माध्यम से। क्योर सेल के अंदर पाया जाता है दोस्तों ग्रीन एप्पल। और देखो यहाँ पर लिखा है रिन्यूअल ऑफ सेल्स करता है, एंटी एजिंग देता है, रिंकल्स हटाता है, यूथफुलनेस लेके आता है। जैसे ये खुद ताजा ताजा गोरा स्वस्थ ग्रीन कलर का इतना प्यारा ये एप्पल है, ऐसे ही आपको कर देने वाला है। और अगर आपने इधर जो है ग्रीन्स एप्पल तो नहीं मिलते, इंडिया के अंदर फेमस है कश्मीरी सेब, है ना। अगर आपने वो कश्मीरी सेब खाए हो और आपके गालों पर अगर लाल लाल रंगत है, तो दोस्तों ये रंगत कहाँ से आती है? ये रंगत आती है, आपने एक ऐसा प्रोडक्ट लिया है, एक ऐसा चीज खाई है, एन एप्पल अ डे कीप्स डॉक्टर अवे। और ये आप खाने से आप अपनी बॉडी को बीमारियों से दूर करते हैं, क्योंकि इसके अंदर कुछ ऐसे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं जो आपकी बॉडी में रिवर्सल करते हैं एजिंग को, जो आपकी बॉडी को फिट रखने में हेल्पफुल होते हैं, वाइटैलिटी देते हैं, यूथफुलनेस देते हैं, स्किन को ग्लोई बनाते हैं, स्किन को प्रोटेक्ट करते हैं, ठीक करते हैं। स्टेम सेल्स के माध्यम से आप अपनी इन सारी चीजों को ठीक कर पाते हैं। सेम वेज आपका रेड ग्रेप के स्टेम सेल्स काम करते हैं, स्किन को सूद करना, रीजनरेट करना, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन से बचाना, एजिंग के सिम्टम्स को रिवर्स करना, और एंटीऑक्सीडेंट्स की भरपूर मात्रा शरीर में देना, ये सारा का सारा काम रेड ग्रेप सेल्स भी करते हैं। ये टॉक्सिन्स को भी रिमूव करते हैं, ये फ्री रेडिकल्स के प्रोसेस को बनने की मैकेनिज्म को भी ठीक करते हैं, ये आपको बेहतरीन बनाते हैं। और ये सारा का सारा काम दोनों स्टेम सेल्स तो कर ही रहे हैं, साथ ही साथ इसके अंदर पाया जाता है बार्ली ग्रास, ब्लैक कोहोश, क्लोरेला एक्सट्रैक्ट, अकाई बेरी एक्सट्रैक्ट, ब्लूबेरी एक्सट्रैक्ट, सेस्टाजेंथिन एंड ओमेगा 369। अच्छा, ये सब कैसे काम करते हैं दोस्तों? ये भी इसी तरीके से काम करते हैं। कोई आपकी स्किन को वाइटैलिटी देता है, कोई वाइटामिन की सप्लाई देगा, कोई एनर्जी देगा, कोई मिनरल्स देगा, कोई वहां पर कोएंजाइम्स को बनाएगा, कोई हार्मोनल डिसबैलेंस को कंट्रोल करेगा। तो ये सारी चीजें मिलकर की जाती हैं। और जहाँ यूनिटी है वहां ताकत है, वहां हिम्मत है। और दोस्तों, ये सब चीजें जब मिल जाती हैं तो आपकी बॉडी के अंदर बहुत सारी बीमारियों को दूर करने की ताकत ऑटोमेटिकली डेवलप कर देती हैं। कंपनी की प्रोफाइल देखिएगा, ये न्यू यंग है, और जो कि मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स से इंडिया के अंदर एक बाकायदा प्रॉपर रजिस्टर्ड और लाइसेंस्ड तरीके से काम कर रही है, और ग्लोबल क्वालिटी के स्टैंडर्ड प्रोडक्ट को इंडिया के अंदर लॉन्च करते हुए सारे रेगुलेटरी कंप्लायंसेस के ऊपर काम करते हुए आगे बढ़ रही है। आप कंपनी का सिन पैन टैन
FSSAI का लाइसेंस, यानी फूड का जो लाइसेंसेस होता है, फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया का लाइसेंस, आप FSSAI लाइसेंस देखिए, या GMP का, ISO का, कॉशर का, ऑर्गेनिक सर्टिफिकेट, यानी जितने भी लाइसेंसेस लेने होते हैं ऑर्गेनाइजेशन को अपने आप को लीगल तरीके से रजिस्टर्ड करके आगे बढ़ने के लिए, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के अलावा आपका डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के अंदर भी रजिस्ट्रेशंस की फॉर्मेलिटीज जो चाहिए होती हैं, वो सारा का सारा नियोजन कर रहा है, आगे बढ़ रहा है और खूबसूरत तरीके से ग्रोथ लेने के लिए तैयार है। अब इम्पोर्टेंट चीज ये है कि इसको कहाँ से मंगाना है और इसको कैसे खाना है। तो देखिएगा, आपने इसके लिए क्या करना है, जिस किसी ने आपको मीटिंग का लिंक दिया उनके साथ कनेक्ट कीजिए, जल्दी से ये प्रोडक्ट ऑर्डर कीजिए। आप कंपनी के अकाउंट के अंदर ऑनलाइन 6850 पेमेंट सेंड कर सकते हैं, और 6850 का पेमेंट करके आपको यहाँ पर दो प्रोडक्ट, यानी दो पैकेट आपको मिलेंगे क्योरसेल के, जिसके अंदर 20-20 सेशेस रहने वाले हैं। क्योंकि अभी आप बिल्कुल सही समय पर हैं कि इनिशियल फेज में हैं, अभी शुरुआती दौर है। तो यहाँ पर आपको दो पैकेट के ऊपर एक पैकेट फ्री मिल रहा है, यानी आप 3 पैकेट प्रोडक्ट मंगा रहे हैं और यहाँ ये 10,275 का ये प्रोडक्ट आपके घर आ जाता है। और साथ ही साथ यहाँ से आपको एक फ्री बिजनेस अपॉर्चुनिटी भी मिल रही है। तो यानी हेल्थ के हेल्थ और वेल्थ की जर्नी का स्टार्ट, तो आम के आम और गुठलियों के दाम। तो दोस्तों, यहाँ से आप अपनी इस बिजनेस अपॉर्चुनिटी में कनेक्ट कर जाते हैं और 50 बिजनेस वॉल्यूम के साथ ये शुरू हो जाती है। तो देखिएगा, यहाँ पर डायरेक्ट इनकम, मैचिंग इनकम, स्पॉन्सर मैचिंग इनकम, लाइफ टाइम रिवॉर्ड्स और रैंक अचीवमेंट्स और फील्ड एनकरेजमेंट बोनस, ये सारे बोनसेस आप यहाँ पर अर्न करते हुए अपनी जो फाइनेंशियल जर्नी है उसको स्मूथ बना लेते हैं। दोस्तों, अगर किसी को मदद करके पैसा आता है तो कितनी खुशी होती है, किसी का स्वास्थ्य अच्छा करके पैसा आए तो कितनी खुशी होती है। अगर लोग स्वस्थ हो रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, आपको दुआएं दे रहे हैं और आप पैसा कमा रहे हैं उसी उसी जरिए से, एक एक्स्ट्रा इनकम आपके घर आ रही है, तो इससे बेहतरीन चीज कोई दुनिया में कोई हो नहीं सकती। क्योंकि अगर आप जिंदगी के अंदर किसी की स्वास्थ्य ठीक करने में मददगार हो रहे हैं तो ऊपर वाला आपको बहुत अच्छे से आगे बढ़ाता है। तो दोस्तों, यहाँ पर आपको 10% की डायरेक्ट अर्निंग आती है। आप किसी भी पर्सन को इसको इंट्रोड्यूस करते हैं तो आपका जो है 50 बिजनेस वॉल्यूम के ऊपर 10%, यानी 5 बिजनेस वॉल्यूम आपको मिलता है। यानी एक बिजनेस वॉल्यूम को हम अगर 90 से कैलकुलेट करते हैं तो यहाँ पर 450 रुपए आपके बन जाते हैं। तो 450 रुपए आपको हर पर्सन की स्पॉन्सरिंग करने पर आने वाले हैं। और साथ ही साथ आप देखिएगा, मैचिंग इनकम भी आती है। तो अगर आपने लेफ्ट में किसी को स्पॉन्सर किया, 450 उसकी डायरेक्ट इनकम आई, राइट में स्पॉन्सर किया तो डायरेक्ट इनकम वहां से फिर से 450 आई, और दोनों की आमने सामने मैचिंग हो जाने पर आपको यहाँ पर मैचिंग इनकम भी 10%, यानी 5 बिजनेस वॉल्यूम के बराबर 450 रुपये पर पेयर आपकी मैचिंग इनकम भी आती है। और ये मैचिंग इनकम आप 1:1 के रेशो में अनलिमिटेड डेप्थ तक जितनी मर्जी लेते रह सकते हैं। यानी अगर ये दो लोग जो आप लेकर आए हैं बिजनेस में, इन्होंने भी अपने दो दो बनाए तो उनके ऊपर भी आएगी। अब आपके दो पेयर आमने सामने मैच हो गए, अगर उन लोगों ने भी अपने दो दो कर लिए तो आपकी बार आपके 4 पेयर मैच हो गए आमने सामने, और ये बढ़ रहे हैं, ये डे बाई डे ग्रोथ लेते हैं। और दोस्तों, यहाँ पर जब तक आप अपनी 5 स्टार रैंक अचीव नहीं करते, आपको 45,000 रुपीज पर डे का एक डेली कैपिंग इनकम आप ले सकते हैं। यानी जब आपकी टीम बड़ी होने लगेगी तो आपका यहाँ पर रैंक के अकॉर्डिंग आपकी कैपिंग होती है। आपने 5 स्टार तक 45,000 रुपए डेली की बात हो रही है यहाँ पर, कोई वीकली नहीं, कोई मंथली नहीं, ये डेली इनकम है। और अगर आपने यहाँ पर सिल्वर रैंक से जैसे ही अचीव करेंगे, सिल्वर रैंक से अबव जाने पर आपको ये जो इनकम है 90,000 पर डे की हो जाती है। तो इम्पोर्टेंट चीज ये है कि यहाँ से आप अपने अफिलिएट प्रोग्राम के साथ कनेक्ट होकर फाइनेंशियल फ्रीडम की ओर आगे बढ़ जाते हैं, अपनी ग्रोथ को आगे लेते हैं। नेक्स्ट इनकम यहाँ पर जो आती है आपकी, वो है स्पॉन्सर मैचिंग बोनस। यहाँ पर आप जितने लोगों को बिजनेस में लेकर आते हैं, वो जो भी अपनी मैचिंग इनकम कमा रहे हैं, उस इनकम का 10% पहले लेवल से आपको एज स्पॉन्सर आता है, और ये स्पॉन्सर मैचिंग बोनस कहलाता है। अच्छा, इसके जो सेकंड लेवल पर लोग आए, यानी उनके द्वारा जो लोग बिजनेस में आए हैं, आपके लाए हुए व्यक्तियों के द्वारा,
वो भी जो कमाई करेंगे उसका 10% भी आपको आएगा। इसी तरीके से ये तीसरे लेवल से भी 10%, चौथे और पांचवे से भी। यानी आपके नीचे जो आया, सपोज रमेश लेके आया शीला को, शीला लेके आई शालू को, शालू लेके आए मोहन को, मोहन लेके आए सुरेश को, तो आपको शीला, शालू, मोहन, रमेश, सुरेश, जितने भी लोग नीचे आते जा रहे हैं, इन सब से 10-10% की मिलती है अर्निंग, जितने भी ये लोग कमाएंगे। और दोस्तों यही नहीं पता होता आपके सिस्टम के साथ, आप एक पर्सन को स्पॉन्सर करते हैं, वो ना जाने कितने लोगों को जानता हो और कितने लोगों को बिजनेस में ले आए। कब कौन काम का व्यक्ति आपके नीचे आकर एक बड़ी टीम क्रिएट कर देता है, इसका पता भी नहीं चलता। और आपकी स्पॉन्सर मैचिंग इनकम भी आप यहाँ पर एंजॉय कर रहे होते हैं। तो ये भी 5 लेवल से आपको 10-10% बोनसेस आते रहते हैं। और ये बड़े बोनस बनते हैं, ये बड़ी टीम बनती है, अगर आप डिटर्मिनेशन के साथ आगे बढ़ रहे हैं कि आपका ऑब्जेक्टिव है लोगों की मदद करते हुए पैसा कमाना, तो दोस्तों यहाँ से एक बेहतरीन और आलिशान अर्निंग की जा सकती है। साथ ही साथ लाइफ टाइम रिवॉर्ड्स हैं, और ये लाइफ टाइम रिवॉर्ड्स 100:100 के रेशो में काम करते हैं। आपने 2000 बिजनेस वॉल्यूम लेफ्ट किया, 2000 राइट किया, तो आपका यहाँ पर 1 स्टार रैंक क्वालिफाई होता है, आपको 9000 का रिवॉर्ड आता है। आपने 3000 बिजनेस वॉल्यूम अगेन फिर से मैच कर लिया, और मैच किया तो आपका 3-3 हजार बिजनेस वॉल्यूम लेफ्ट राइट मैच हुआ, आप 2 स्टार क्वालिफाई कर जाते हैं। अब की बार आपको 13,500 की इनकम आती है। आपने 5000 बिजनेस वॉल्यूम फर्दर मैच कर लिया आमने सामने, आप 3 स्टार क्वालिफाई कर गए, 22,500 की अर्निंग आई। अगली बार आपने, और टीम बन चुकी है आपकी, 3 स्टार तक आते आते काफी सारे लोग आपके साथ हैं, 15,000 बिजनेस वॉल्यूम आपने लेफ्ट राइट मैच कर लिया, और फिर से मैचिंग करी तो आप फिर से एक 4 स्टार बने। और 4 स्टार बने तो 4 स्टार जाने पर आपको फिर 67,500 की अर्निंग आई। 5 स्टार आपने 25,000 बिजनेस वॉल्यूम लेफ्ट राइट मैच किया, आपको 11 सॉरी 1,12,500 की अर्निंग आती है। सिल्वर रैंक 2,25,000, 2.25 लाख की सिल्वर रैंक पर पहुंचने पर ये अर्निंग है। अब तक आप 4.5 लाख रुपए का रिवॉर्ड ही रिवॉर्ड अर्न कर चुके हैं। दोस्तों ये रिवॉर्ड ही अपने आप में काबिले तारीफ है, लाइफ टाइम है, यानी आप धीरे धीरे भी बढ़ रहे हैं तो भी आप अचीव करेंगे, कोई ना कोई दिन तो अचीव करेंगे। कहते हैं स्लो एंड स्टीडी विंस द रेस, ये जो कहावत हुआ करती थी ना, स्लो एंड स्टीडी विंस द रेस, दोस्तों आज कितने लोग मानते हैं कि ये कहावत सही है? स्लो एंड स्टीडी विंस द रेस, स्लो एंड स्टीडी विंस द रेस, कितने लोग मानते हैं ये इस कहावत सही है? ये अच्छी बात है कि स्लो एंड स्टीडी तरीके से आगे बढ़ते रहें तो आप जो है, हम अपने रेस में जीत ही जाने वाले हैं। आप जिंदगी की रेस हो, कोई भी रेस हो, स्लो एंड स्टीडी विंस द रेस। ओके, तो हमारे साथ कुछ लोग ऐसे हैं जो इस बात की कहावत को मानते हैं। चलिएगा, मैं आप लोगों से अगेंस्ट सोचती हूँ, मेरा मानना है स्मार्ट एंड एक्टिव विंस द रेस, स्मार्ट एंड एक्टिव विंस द रेस। अगर आप आज स्मार्ट हैं, एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं, क्योंकि जहां पर फोकस जाएगा, जहां पर एनर्जी आप लगाएंगे, जहां पर आप काम करेंगे, जहां पर आपका ध्यान रहेगा, वहीं पर से अर्निंग आप कर सकते हैं। तो स्मार्ट, एक्टिव, अलर्ट, अटेंटिव होना ही आज की जिंदगी का दस्तूर है। अगर आप स्मार्ट नहीं है, अटेंटिव नहीं है, अलर्ट नहीं है, तो आपकी जगह कोई और अपॉर्चुनिटी ग्रैब करके आप ही के क्लाइंट्स, आप ही के प्रोस्पेक्ट्स, आप ही के दोस्त, आप ही के सबको देखे वो प्रेजेंटेशन में ले आएगा, ज्वाइन करा लेगा, अपने साथ कनेक्ट कर लेगा, और आप सोचते रह जाएंगे। अगर आप स्मार्ट हैं, अगर आप एक्टिव हैं, अलर्ट हैं, अटेंटिव हैं, फोकस्ड हैं, तो आप यहाँ पर आप जरूर अपने सारे रैंक्स क्वालिफाई करेंगे। क्या आप मेरी इस बात से सहमत हैं? स्मार्ट एंड एक्टिव विंस द रेस। तो हैंड रेस कीजिए, स्मार्ट एंड एक्टिव विंस द रेस। देखिएगा, दिस इज कॉल्ड परसेप्शन, राइट, दिस इज कॉल्ड परसेप्शन। यहाँ पर आपकी सोच ही आपको निर्धारित करती है कि आप कहाँ बढ़ रहे हैं, कितना आगे बढ़ रहे हैं, कैसे आगे जा रहे हैं, लाइफ में क्या अचीव करना चाहते हैं, किस तरीके से अचीव करना चाहते हैं, कितना बेहतरीन आप आगे बढ़ रहे हैं। तो दोस्तों, स्मार्ट बनिए, अलर्ट बनिए, अटेंटिव बनिए, फोकस्ड रहिए, अलर्ट रहिए। वो जमाना, वो दस्तूर कहते हैं बदल गए हैं, परिवर्तन संसार का नियम है, और परिवर्तन तेजी से हो रहा है। आप तेजी से, रफ्तार से, अगर अगर हम ये सोचे ना कि हम आगे नहीं बढ़ रहे हैं और अपनी जगह खड़े हुए हैं, तो दोस्तों आप महसूस कीजिएगा, अगर आप 1 साल तक कुछ नहीं करते और अपनी ही जगह खड़े हैं, जहां थे, जैसा चल रहा था, आप अपने संतुष्ट हैं, तो आप ना देखेंगे 1 साल बाद आपके साथ के लोग पता नहीं कहाँ के कहाँ पहुंच गए। आप खड़े खड़े भी पीछे रह गए हैं, बहुत पीछे रह गए मेरे दोस्त। तो खड़े रहने का टाइम गया है। आज की डेट में जो आगे बढ़ रहा है वही आगे बढ़ रहा है।
तो जमाना बढ़ने का है, ग्रोथ लेने का है। थॉट को बदलिए, दिशा बदलिए। दिशा बदलेंगे तो दशाएं जरूर बदलेंगी। और देखिएगा, नेक्स्ट रैंक है रूबी। रूबी पर यहाँ पर आपको 6,75,000 का रिवॉर्ड है। गोल्ड पर आपका 11,25,000 का है। प्लैटिनम पर 22,50,000 है। डायमंड पर 67,50,000 का है। और यहाँ से लैक्स के बाद करोड़ जाता है ये करोड़ में, और करोड़ से जाता है मल्टीपल करोड़ में। तो ये 450 करोड़ तक के रिवॉर्ड आपका वेट कर रहे हैं दोस्तों। आप ही और हम वही लोग होंगे जो अपनी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन लाने के लिए आगे बढ़ते हुए यहाँ पर रैंक अचीवमेंट्स लेकर आगे बढ़ेंगे। 3 स्टार जाने पर आपको 1% एक्स्ट्रा इंसेंटिव मिलता है। 5 स्टार पर 2%, और सिल्वर पर 3%, गोल्ड पर 4% और डायमंड पर 5%। ये आपके टीम के अंदर जितना भी ग्रॉस टर्नओवर हो रहा है उसके ऊपर आपको एक एक्स्ट्रा इंसेंटिव्स मिलते हैं। ये डिफरेंशियल के बेसिस पर कैलकुलेट होते हैं। तो ये रैंक अचीवमेंट इनकम भी आपकी इनकम को एनहेंस करती हैं, अपलिफ्ट करती हैं। और साथ ही साथ जैसे जैसे आप अपनी रैंक बदलते हैं, यहाँ पर रैंक अचीवमेंट्स के साथ साथ आपको एक और बोनस मिल रहा है, जो कि है फील्ड एनकरेजमेंट बोनस। यानी रैंक बदल देने वाला बोनस, जो कि आप अगर बाहर निकल कर काम करेंगे, एक्टिवली काम करेंगे, तो ये एक्टिव लोगों की एक्टिव अर्निंग है। अगर आप अपना 1 स्टार रैंक पर पहुंच चुके हैं, आपको 2,000 रुपये महीना 3 महीने तक आने वाला है। चाहे तो इसको लेकर घर में रख लीजिए, और चाहे तो इसको लेकर फील्ड में निकल पड़िए और अपनी रैंक बदलिए। आप 2 स्टार रैंक जाएंगे तो आपको 5,000 महीने का मिलेगा 3 मंथ्स तक। 3 स्टार जाते हैं तो 10,000 महीने का 3 महीने तक, और 4 स्टार पर 25,000 3 महीने तक, और 5 स्टार रैंक क्वालिफाई कर लेने पर 50,000 पर मंथ 3 महीने तक। दोस्तों, ये अलाउंसेस जो मिल रहे हैं ये आपको आगे बढ़ाने के लिए हैं, ताकि आप अपनी रैंक्स बदलें, और रैंक्स बदल बदल कर आगे फोकस्ड होकर अपनी नई रैंक्स पर पहुंचे। और सिल्वर के बाद तो लाइफ के अंदर एक बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन और एक बड़ा ग्रोथ अचीव करने की आपकी खुद की एक अर्निंग भी सेट हो चुकी होती है, और एक अर्निंग के साथ आप आगे भी बढ़ रहे होते हैं। दोस्तों, एक बार टर्म्स कंडीशन देख लेते हैं। सारे ट्रांजेक्शन्स ऑनलाइन हैं, किसी तरीके का कोई कैश इन्वॉल्वमेंट नहीं है। मिनिमम 1,000 रुपए का विड्रॉल है। जब तक आपकी 5,000 बिजनेस वॉल्यूम यानी 45,000 तक की अर्निंग नहीं आ जाती, किसी तरीके का कोई भी कैपिंग रीपरचेज, कोई भी रीपरचेज कंपलसरी नहीं है। 10% एडमिनिस्ट्रेटिव डिडक्शन है। एडिशनल आपके टीडीएस चार्जेस हैं एज पर एप्लीकेबल रेट्स। और मैचिंग इनकम को अनलॉक करने के लिए 50 बिजनेस वॉल्यूम लेफ्ट राइट चाहिए। डेली का पे आउट और वीकली के विड्रॉल्स हैं। तो आइएगा, एक फैंटास्टिक डिसीजन लेने में कामयाब हो जाइए, क्योंकि ये जिंदगी में कामयाबी उन्हीं लोगों को मिलती है जो डिसाइड करते हैं, आगे बढ़ते हैं अपनी हेल्थ के लिए, अपनी वेल्थ के लिए, फाइनेंशियल फ्रीडम के लिए। अपने दिमाग को फटाफट से एक्टिवेट करके अलर्ट रहकर चलिए, तैयारी कर लीजिए, ताकि एक बहुत बेहतरीन तरीके से मान सम्मान के साथ आप यहाँ पर एक बेहतरीन काम को करते हुए, लोगों की मदद को करते हुए एक प्यारा सा बिजनेस स्टैब्लिश कर सकें। तो दोस्तों, इस बिजनेस की दुनिया के अंदर आपका स्वागत। आपके बेहतरीन ग्रोथ हो, ऐसी सोच के साथ जितने भी मेरे साथ अभी तक अटेंटिव लोग हैं, उन लोगों के लिए बहुत सारी शुभकामनाएं। आप अटेंटिव रहें, अलर्ट रहें, फोकस्ड रहें, ग्रोथ ओरिएंटेड रहें और सक्सेसफुल बने। चलिए, अब कितने लोग यहाँ पर अपनी शेयरिंग के लिए तैयार हैं? जिन लोगों ने यूज करना शुरू किया प्रोडक्ट को और अपनी शेयरिंग रखने के लिए तैयार हैं, एक बार हैंड रेस कीजिए अगर आप तैयार हैं अपनी शेयरिंग के लिए। अभी किसी का हैंड रेस नहीं हो रहा, और अगर मैं अभी मीटिंग में ना, अभी एक लोग बोलना शुरू करेंगे, फिर लास्ट 10 बजे के आसपास सब लोगों के हैंड रेस होंगे कि हमें अनम्यूट कीजिए। डीबी पात्रा जी, अनम्यूट कीजिए। Hi, ma'am. Very good evening. Can you गुड hear me? इवनिंग सर। यस। Okay, great, great, मैम। मैं डीवी पात्रा हूँ, तो वैसे उड़ीसा से फरीदाबाद में रहता हूँ, बट इस वक्त माँ से मिलने आया हूँ। जो मेरी माता जी है 70+ के हैं, और अभी अभी आईसीयू में भर्ती हुए थे। आईसीयू से जब बाहर आई मैम, मैं उनको 4 तारीख को मिला हूँ, इसी नवंबर 4 तारीख को। मेरे को सिर्फ उन्होंने पहचाना और आंखें बंद कर दी, और कुछ बोल नहीं पा रहे थे। देन फिफ्थ में थोड़ा थोड़ा बोले, और तब तक 3-4 दिन हो चुका था उनको क्योर सेल दिए। मैम, मेरी माने इतनी अच्छा लग रहा है बताते हुए कि 6 तारीख से ऐसे बातें कर रहे हैं
जैसे आप और मैं बातें कर रहे हैं, जबकि 4 तारीख को सिर्फ मुझे पहचाना और आंखें बंद कर दी और मुंह से एक लफ्ज नहीं निकाला। 5 तारीख को कोई बात नहीं कर रहे थे। ये मेरे सीनियर, ये मैटर मैंने अपने सीनियर से बात करी, महेंद्र पाल जी से। वो भी इतने बड़े खुश हो रहे थे। मैम आपको बताना चाहूंगा, जो मेरी माँ बेड रिडन थी, अभी भी तो हैं बेड रिडन, बट उस दिन मैंने उनको अपने व्हील चेयर में बिठा के मैंने बोला, माँ ये एप्पल है, इसको पकड़ने की कोशिश करो। और जो हाथ नहीं उठा पा रही थी, हाथ नहीं हिला पा रही थी, उन्होंने अपनी हाथों से एप्पल को पकड़ के आधा एप्पल को अपनी मुंह से चबा के खाया। माने मुंह खोल भी नहीं पा रही थी, लिक्विड खाना जा रहा था उनको। माने एक हफ्ते के अंदर एक 70+ माँ को अगर ये फर्क पड़ रहा है, मैं इसको लेके इतना होपफुल हूँ मैम। मैं खुद अपने टेस्टिमोनियल्स कई बार दे चुका हूँ, जिसमें से मेरा टेस्टिमोनियल लगभग 30 दिन हो रहे हैं, मेरे को 1 महीने हो रहे हैं, और मेरी नींद बहुत पतला है मैम। और अभी मेरी नींद इतनी गहरी नींद आ रहा है, मैं बता नहीं सकता आपको। कई सारी चीज मेरे को खुद को फायदा हुआ है, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मेरे नी से नीचे जो काफ मसल थे उसमें पेन होते थे, मेरी कॉन्स्टिपेशन ठीक हुआ है मैम। एंड मेरी नींद में इजाफा हुआ है। ये सारी चीजें मेरे को हुआ है, मेरी माता जी को हुआ है। मेरी बड़ी बहन की अभी रोड एक्सीडेंट हुआ था, भुवनेश्वर में हॉस्पिटल में अभी भी है, प्लास्टिक सर्जरी हुआ है। मैं उनकी इम्प्रूवमेंट की दावा तो नहीं कर सकता, बट मैं उनको रेगुलरली दे रहा हूँ मैम। और बहुत जल्द मेरी बड़ी बहन जिनकी प्लास्टिक सर्जरी हुआ है, उसके बारे में भी आपको टेस्टिमोनियल्स दूंगा। तो मैं थैंक यू करना चाहूंगा जिन्होंने इस जबरदस्त अमृत संजीवनी बूटी अपने क्योर सेल को बनाया। और सानू मैम, आपकी जो प्रेजेंटेशन है उसको मैं हमेशा हेड्स अप करता हूँ। थैंक यू सो वेरी मच। गॉड ब्लेस मैम। थैंक यू सो मच।